जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यं बध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, देहि नित्यम बध्यो अयम देहि सर्वस्य भारत। इस शरीर में रहने वाले का, जो शरीर में रह रहा है, इस शरीर में, इस देह में जो रह रहा है, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर का वध हो सकता है, लेकिन जो उसमें रह रहा है उसका वध नहीं किया जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए ना तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर में है उसका तो कभी वध हो ही नहीं सकता, किया नहीं जा सकता। तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए इस तरह शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भाई, जो शरीर में है उसका तो वध होता नहीं है, सिर्फ शरीर का वध होता है और शरीर हमेशा बदलता रहता है। तो कह रहे हैं कि इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इंसान, मानव, मनुष्य के लिए नहीं, किसी भी जीव जंतु के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे और अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मान करके भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।